मकर राशि वालों, मित्रों, ग्रह तो हमेशा अपना स्थान बदलते रहते हैं। कभी आपके जीवन में बहुत बड़े खुशी देते हैं, कभी परेशानी भर देते हैं। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखेंगे तो अगली बार कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति बनेगी, क्योंकि जो ग्राफ बना हुआ है ज्योतिष शास्त्र में, उसमें हमेशा आपके साथ दुख नहीं होता है। इसलिए ये सोचकर आप ना रहें कि आपको जब आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो बुरा ही रहेगा। बदलता ही बदलता है, कोई नहीं रोक सकता। ये विधि का विधान है कि बुरा समय भी आता है और अच्छा समय भी आता है। चलिए, विशेष बात वीडियो में करेंगे, लेकिन आपके राशि के स्वामी जो हैं वो शनि हैं और आपके इस समय सूर्य का जो स्थान बदलेगा 17 अगस्त को, वो सूर्य आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य आकर आपको किस तरह का प्रभाव देंगे, किस तरह का लाभ देंगे, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। जानना जरूरी है, अपडेट रहना आपको बहुत ज़रूरी है। हम आपको अक्सर अपडेट कर देते हैं, नहीं जानेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। यदि अच्छा होना होगा तो भी आपके लिए अच्छी बात है, जानकारी रहनी चाहिए। और आप चाहते हैं कि बहुत अच्छा हो जाए तो भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। एक बात आपको बता दें, सूर्य जितने अच्छे रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत ऐसे लोगों को जो बहुत गरीबी में पला है, बहुत गरीबी में पला है या पल रहा है, लेकिन उसका यदि सूर्य बलवान हो तो वो गरीबी में कभी रह ही नहीं सकता है। वो अपने समाज का, अपने घर का, अपने समाज का, अपने देश दुनिया का नाम रोशन कर देता है। इसलिए तो कहते हैं सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ज्योतिष शास्त्र में जब भी कुंडली चेक की जाती है, सूर्य को ज़रूर देखी जाती है कि सूर्य की स्थिति क्या है। अब आपको हम यही बताने जा रहे हैं कि सूर्य को मजबूत रखें, मजबूत बना सकते हैं। क्यों, क्या ज़रूरत है इसको, मतलब सूर्य को अच्छा रखने का। आपको सूर्य क्या क्या दे सकता है। आपने जितने भी ठाट बाट का जीवन जीने वाले लोगों को देखा है, निश्चित रूप से उनका जीवन जो ठाट बाट का होता है वो सूर्य के कारण होता है। सूर्य जो है वो आपको क्या क्या देता है वो समझिए। सूर्य के कारण आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहते हैं, फिट रहते हैं, आत्मविश्वास रहते हैं, आपके बहुत अच्छे आत्मविश्वास रहते हैं। सूर्य के कारण आपके चेहरे पे तेज रहता है, चमक रहता है, जिसमें हज़ारों के बीच में आप, मतलब जो अनजान लोग भी है वो ये समझेगा कि कहीं ना कहीं ये कोई बड़ा नेता है या बड़ा आदमी है या बहुत ही कुछ तो है इसमें जो हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन या बचपन से ही आपको कई लोग देखकर बता देते हैं कि ये लड़का या ये बच्चा या ये बच्ची आगे अपने जीवन में कुछ तो ज़रूर करेगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके जो तेज होते हैं, सूर्य के जो तेज होते हैं, माथे पर जो चमक आते रहते हैं, वो पारखी लोग पकड़ लेते हैं, पहचान जाते हैं, क्योंकि वो अद्भुत बालक होता है, एकदम अद्भुत होता है। एकदम समझ ले कि अपने घर परिवार समाज देश का नाम रोशन करने वाला होता है। इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सूर्य को हमेशा मजबूत रखें, बेहतर रखें। इसके लिए उपाय बताएंगे। सूर्य आपको एक राजसी जीवन देता है, एक राजा की तरह, जहाँ नौकर चाकर, बहुत आलीशान घर होता है। आपके पास होता नहीं है लेकिन आप बना लेते हैं आलीशान घर, बंगला, मतलब बहुत कुछ आप बना लेते हैं और बहुत कम उम्र में बना लेते हैं। जब सूर्य आपका बहुत अच्छा होता है तो संतान सुख की प्राप्ति, स्वास्थ्य बहुत अच्छा, फिट रहते हैं और आपके आसपास जो भी होते हैं वो आपके दीवाने होते हैं, आपके मतलब भक्त हो जाते हैं। इतने बेहतर स्थिति रहते हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को देखिए, उनके लोग भक्त होते हैं, उनके फॉलोअर कितने होते हैं आप देखिए। तो ये स्थिति बनती है। इसलिए सूर्य को अच्छा ज़रूर रखना चाहिए, बेहतर ज़रूर बनानी चाहिए। अब आपको कैसे बनाना है ये तो हम बताएंगे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये बता दें कि इस समय सूर्य की क्या स्थिति है। सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे मित्रों 17 अगस्त को। अष्टम भाव से सूर्य की जो दृष्टि होगी वो सीधे धन भाव पर होगी। जी हाँ मित्रों, धन भाव पर होगी। तो धन भाव पर, परिवार, मुख और वाणी और कुटुंब भाव पर सूर्य की दृष्टि रहने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको हम अब बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार ज़रूर कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो डेली आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि सूर्य इस भाव में, अष्टम भाव में आएंगे तो अष्टम भाव रहस्यमयी भाव माना जाता है। आप कहीं ना कहीं कुछ गुप्त चीज़ें सीखेंगे।
जो आप सीख रहे हैं, जो आप, क्योंकि इंसान अपने जीवन में बुढ़ापे तक सीखता है। कुछ लोग विशेष ज्ञान लेते रहते हैं, जैसे कोई गुप्त ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, जैसे कोई अलग तरह के ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। तो जैसा भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें कि जैसा आपने समझा कि आपके लिए एक अनोखा कोई ज्ञान प्राप्त करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ अलग विद्या ग्रहण करते हैं, आप समझ सकते हैं, कुछ नेगेटिव विद्या ग्रहण करते हैं, कुछ रहस्यमय ज्ञान, कुछ एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाते हैं, कुछ वास्तुशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं, यानी अपने जो मुख्य अध्ययन का चीज़ है उससे अलग हटकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। और यहाँ आपको बता दें कि ये आपका ऐसा जगह होता है अष्टम भाव, जहाँ आपके आकस्मिक जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाता है, जो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। तो यहाँ सूर्य हैं तो निश्चित रूप से ये आप उम्मीद करके रख सकते हैं कि यह आपको अचानक से नौकरी जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। जी हाँ मित्रों, नौकरी प्राप्ति की बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय प्राप्ति का योग बन रहा है। इसलिए इस समय आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि ये समय आपको नौकरी भी दिला सकता है। नौकरी प्राप्ति के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। जो अचानक से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कोई ऐसी जानकारी मिल जाए, क्योंकि और वो भी जो प्राप्त होगा वो आकस्मिक आपको प्राप्त होगा। अचानक से ऐसा लगेगा जैसे कि ये तो सपना है, ये तो हकीकत हो ही नहीं सकता। हमने तो एग्ज़ाम दिया था, हमारा रिज़ल्ट जो है वो हमने देखा था, कुछ खास नहीं था। मतलब रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की संभावना बहुत कम आपको लग रहे थे, लेकिन हुआ उल्टा। मतलब आपके रिज़ल्ट भी आ गए और आप सेलेक्ट हो गए। तो ऐसी स्थिति भी बन जाते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपका समय है ये आपको आश्चर्यचकित करेगा, ऐसा कुछ देगा जिसमें आपकी बाजी पलट जाएगी। सबसे बड़ी बात हमने अब तक आपको बताया, और इससे भी और अधिक और ज़रूरी जानकारी अब आगे आपको देने जा रहे हैं, गौर से समझिएगा। अब जो स्थिति बनेगी मित्रों, वो आपके लिए अच्छी बात ये रहेगी कि यहाँ आपके नौकरी जो कर रहे हैं उनको प्रमोशन की अचानक से खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। ये अपने आप में खुशी से झूमने का समय है। आपको बता दें कि आप यदि संविदा आधारित जॉब कर रहे हैं तो आपका यहाँ भी जॉब पक्के हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करने पक्के होने की संभावना मजबूत हो जाएगी। तो ये अष्टम भाव और द्वितीय भाव धन का है, और अष्टम भाव आकस्मिक परिवर्तन का है। तो धन बढ़ने का ये समय है। धन बढ़ेगा तो आकस्मिक धन का नया सोर्स आपको मिल सकता है, या आपको धन अचानक से धन कहाँ से मिलेगा आप ये भी सोचिए। खजाना आपको, तो आप ज़माना नहीं है कि खजाना मिले, लेकिन ये खजाना ही कह सकते हैं कि नौकरी लग जाए, ये खजाना ही कह सकते हैं कि प्रमोशन हो जाए, ये खजाना ही कह सकते हैं कि आपका कहीं अच्छे जगह पर सेटलमेंट हो जाए। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जहां आप नौकरी में जा सकते हैं इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। तो ये आपके लिए कह सकते हैं कि बाजी पलटेगी। अब बाजी पलटने का समय है। अब आपके जीवन में कुछ नयापन होगा इसी तरह का, जो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके परिवारजनों में भी कहीं न कहीं कोई शुभ समाचार मिलेगा। जैसे घर के किसी सदस्य की शादी विवाह जो बहुत समय से अटके हुए थे, हो नहीं रहे थे, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, अब शादी विवाह की बात पक्की हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय मतलब बहुत समय से ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ही समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे और पेंडिंग में जॉब था, उनको जॉब हो जाएगा। कहीं ज़मीन के मामला हो, कोर्ट कचहरी का मामला हो, वहाँ आपका काम बन जाएगा। पड़ोसियों से किसी बात को लेकर झगड़े हों, वहाँ आपका काम बन जाएगा। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर बात कीजिए, सोच समझकर बात रखें। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे आप, अब यही चीज़ नुकसान करेगा। क्रोध से आपका काम बिगड़ेगा और बार बार आप किसी एक बात को लेकर दोहराएंगे, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ से आपको बचना होगा, खुद को बचाना होगा। तो निश्चित रूप से आपका नैया पार है, आपका भाग्य का बहुत ज़बरदस्त साथ मिलेगा। अब इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत भाग्यशाली समय रहने वाला है। अब यहाँ आपको बता दें कि ये समय ऐसा है कि कहीं न कहीं अच्छे खाने पीने की चीज़ भी आपको प्राप्त होगा।
कुछ अच्छे खान पान के लिए मतलब भी कह सकते हैं कि समय अच्छा है। यानी कुल मिलाकर पारिवारिक जीवन में एक नयापन आएगा, ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। अब आप आपको बताते हैं कि सूर्य को कैसे मजबूत करें, क्योंकि सूर्य मजबूत रहेंगे तो आप राजसी जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले आप रविवार के दिन बाल दाढ़ी नाखून बनाना बंद करें, नॉनवेज खाना बंद करें, ये सब बंद कर दें। अब करें तो क्या करें, सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो ये सब तो आपको करना चाहिए। और थोड़ा उपाय और करना चाहते हैं तो एक काम ज़रूर करें कि आप बिना नमक का भोजन करें, केवल रविवार के दिन सूर्य को जल देकर। सूर्य को जल कैसे देना ये समझ लीजिए। कम से कम याद रखें, काला वस्त्र बिल्कुल भी ना धारण करें। सूर्य को जल देने के लिए तांबे के लोटे में जल भर लें, उसमें थोड़ा सा अक्षत, टूटा हुआ नहीं होनी चाहिए, लाल रंग का होना चाहिए, बना ले, लाल रंग ले और लाल वस्त्र पहन ले, बहुत अच्छा रहेगा यदि लाल वस्त्र पहनते हैं तो। और उसके साथ साथ उसमें थोड़ा सा अक्षत, लाल कुमकुम, लाल फूल, ये सब डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः ये मंत्र बोलकर सूर्य को अर्घ दीजिए। ये तो कम से कम आप कर सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन उससे पहले यदि समय है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके कीजिए। और ये सब नहीं कर सकते हैं या ये सब भी कर सकते हैं तो एक काम और करें, माणिक रत्न धारण करें, लेकिन बिना कुंडली दिखाए धारण ना करें, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि हैं। शनि और सूर्य में शत्रुता होती है और बिना सोचे समझे रत्न धारण नहीं करनी चाहिए। सोचे समझे कि आपको समझ में ना आए तो आप आसपास के किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखा लें, या आप हमें भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपके मेल का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आपको पूछना चाहिए कि किस तरह का हमें स्टोन पहनना है, ये सब पूछने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। बाकी आपके लिए सब कुछ अच्छा है और सूर्य को जल ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, किसी भी बड़े अच्छे काम में शुरू करने से पहले पिता का आशीर्वाद दीजिए। पिता का आशीर्वाद देने से आपका काम बनता है। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।